मौसम विभाग की अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी। अगले 72 घंटे 18 राज्यों के लिए अत्यंत संवेदनशील। उत्तर प्रदेश और बिहार के 75 जिलों में रेड अलर्ट जारी। वज्रपात और तेज अंधड़ की आशंका। पश्चिमी विक्षोभ का हिमालयी क्षेत्रों में महाप्रहार। उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बर्फबारी का अनुमान। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधियां चलने का पूर्वानुमान। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कृषि क्षेत्रों में ओलावृष्टि की संभावना। फसलों को बचाने के लिए एडवाइजरी जारी। अब विस्तार से बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों जैसे मेरठ, बागपत और शामली में वायुमंडल का दबाव तेजी से बदल रहा है। ब्रजमंडल के मथुरा, आगरा और फिरोजाबाद में धूल का गुबार छाने और विजिबिलिटी कम होने की आशंका है। रोहेलखंड के बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर में तेज गर्जना के साथ वर्षा का अनुमान है। तराई के जिलों जैसे लखीमपुर खीरी, बहराइच और श्रावस्ती में नेपाल की पहाड़ियों से आने वाली नमी के कारण भारी वर्षा की स्थिति बन रही है। पूर्वांचल के गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर में उमस के बाद अचानक तेज आंधी आने की संभावना 60% से अधिक है। बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले 48 घंटों तक स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। पटना, गया और जहानाबाद में अचानक उठने वाले बादलों के कारण बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। कोसी क्षेत्र के सहरसा, मधेपुरा और सुपौल में तेज हवाओं के कारण कटी हुई फसलों को नुकसान पहुंचने का डर है। झारखंड के धनबाद, बोकारो और हजारीबाग में तापमान में अचानक 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ अंचल में तापमान में भारी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। उज्जैन, देवास और शाजापुर में स्थानीय बादलों के निर्माण से ओले गिरने की संभावना प्रबल है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना में तेज लू चलने के बाद शाम को धूल भरी आंधी राहत देगी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा और जशपुर में घने बादल छाए रहेंगे, जिससे उमस और गर्मी में वृद्धि होगी। राजस्थान के मारवाड़ में स्थिति चुनौतीपूर्ण होने वाली है। जोधपुर, नागौर और पाली में रेत का विशाल तूफान आने की आशंका जताई गई है। शेखावाटी के चुरू और सीकर में न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी, जबकि अधिकतम तापमान 48 डिग्री के करीब पहुंच सकता है। हरियाणा के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुड़गांव में शाम के समय वायु की दिशा उत्तर पश्चिम से बदलकर दक्षिण पूर्व होने की संभावना है। सभी राज्यों के किसान भाइयों के लिए यह तकनीकी जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप फसलों की सिंचाई कर रहे हैं तो अगले 72 घंटों तक जलभराव से बचें, क्योंकि तेज हवाओं में फसलें गिर सकती हैं। दलहनी फसलों को ओलों से बचाने के लिए यदि संभव हो तो जालीदार कवर का उपयोग करें। विद्युत ट्रांसफार्मरों के पास सूखी कटी फसल ना रखें, क्योंकि बिजली गिरने से आग लगने का खतरा बना रहता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के सैटेलाइट चित्र दर्शा रहे हैं कि यह एक असामान्य मौसमी घटना है। पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी का यह मिलन बिंदु पूरे मध्य भारत को प्रभावित कर रहा है। जनता से अपील है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी पर ही विश्वास करें। सच्चाई और सबसे तेज न्यूज़ अपडेट्स के लिए इस वीडियो को हर ग्रामीण और शहरी ग्रुप में साझा करें। अपने तहसील और जिले का नाम कमेंट में लिखें, ताकि हम वहां का विशेष पूर्वानुमान तैयार कर सकें। जुड़े रहिए हमारे साथ मौसम की इस सबसे बड़ी कवरेज में। अब हम विश्लेषण को आगे बढ़ाते हुए उन दुर्गम क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं जहां वायुमंडलीय हलचल सबसे तीव्र है। हिमालय की ऊंची चोटियों से लेकर दक्षिण के तटीय मैदानों तक एक ऐसा दबाव का क्षेत्र विकसित हुआ है जो अगले 5 दिनों तक स्थिर रहने वाला है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों पर नजर डालें तो उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में हिमस्खलन और भारी बर्फबारी की 60% संभावना है। पर्यटन नगरी मसूरी और नैनीताल में तापमान में अचानक 7 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे सैलानियों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और किन्नौर में बर्फ की मोटी चादर बिछने के कारण संपर्क मार्ग बाधित होने की आशंका है। शिमला, कुल्लू और मनाली में गरज के साथ ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में मानसूनी हवाओं की समय से पूर्व सक्रियता देखी जा रही है। असम के डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और गुवाहाटी में तेज हवाओं की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। मेघालय के चेरापूंजी और मावलीनोंग में भारी वर्षा के कारण जलभराव की स्थिति बन सकती है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में दृश्यता यानी विजिबिलिटी कम होने से हवाई सेवाओं पर असर पड़ सकता है। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के पहाड़ी ढलानों पर रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दक्षिण भारत में समुद्र के बढ़ते तापमान के कारण चक्रवाती परिसंचरण विकसित हो रहा है। केरल के तिरुवनंतपुरम और कोच्चि में भारी उमस के बाद बिजली कड़कने की घटनाएं तेज होंगी। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर और गुंटूर जिलों में गर्म हवाओं का प्रभाव अधिक रहेगा, लेकिन शाम होते होते समुद्री हवाएं मौसम को बदल देंगी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर और कन्याकुमारी में तेज हवाओं के कारण ऊंचे पेड़ों के पास न जाने की चेतावनी दी गई है। पश्चिमी तट की बात करें तो गुजरात के कच्छ और जामनगर में धूल का गुबार छाने की आशंका है। मुंबई और ठाणे के तटीय क्षेत्रों में हाई टाइड के समय समुद्र की लहरें उग्र हो सकती हैं। कोंकण बेल्ट और गोवा में आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी का स्तर 80% को पार कर जाएगा, जिससे दोपहर के समय असहज महसूस हो सकता है।
मौसम विज्ञान केंद्र की सलाह के अनुसार निर्माण कार्यों में लगी क्रेन और ऊंची मशीनों को सुरक्षित तरीके से लॉक कर देना चाहिए। बिजली के तारों और खंभों से कम 10 मीटर की दूरी बनाए रखें, विशेष रूप से जब तेज आंधी चल रही हो। स्कूलों और दफ्तरों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम के ताज़ा अपडेट के आधार पर ही अपनी गतिविधियों का संचालन करें। ये रिपोर्ट निरंतर अपडेट की जा रही है। सच्चाई और सबसे सटीक विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपके यहाँ वर्तमान में आसमान की क्या स्थिति है? क्या हवा की गति तेज है या बादल छाए हैं? कमेंट में अपनी लोकेशन के साथ जरूर लिखें। इस वीडियो को हर छोटे बड़े ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि आपकी एक शेयरिंग किसी की जान बचा सकती है। उस संकट की जो हमारे बागानों और खेतों पर मंडरा रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार के आम उत्पादकों के लिए चेतावनी जारी की गई है। मलिहाबाद, मुजफ्फरपुर और रत्नागिरी के हापुस आम के बागों में तेज हवाओं और ओलावृष्टि के कारण बौर को भारी नुकसान पहुंच सकता है। यदि ओले गिरते हैं तो फलों में दाग पड़ सकते हैं, जिससे उनकी बाजार में कीमत गिर जाएगी। कृषि विशेषज्ञों की सलाह है कि बागवान भाई सल्फर और पोटाश का उचित संतुलन बनाए रखें, ताकि पेड़ों की प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। आकाशीय बिजली का गिरना कोई संयोग नहीं, बल्कि वायुमंडलीय अस्थिरता का परिणाम है। जब ठंडी और गर्म हवाओं का मिलन होता है तो बादलों के भीतर घर्षण से लाखों वोल्ट की बिजली पैदा होती है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि आपके सिर के बाल खड़े होने लगे या त्वचा में सिहरन महसूस हो तो समझ जाइए कि आपके आसपास बिजली गिरने वाली है। ऐसी स्थिति में तुरंत जमीन पर उकड़ू बैठ जाएं और अपने कानों को ढक लें। धातु की चीज़ों जैसे साइकिल, छाता या ट्रैक्टर से कम 50 फीट की दूरी बना लें। अब उन जिलों की सूची पर ध्यान दें जहां स्थानीय प्रशासन ने धारा 144 जैसी सतर्कता बरतने को कहा है। मध्य प्रदेश के चंबल संभाग के मुरैना, भिंड और दतिया में आंधी की तीव्रता सामान्य से अधिक होगी। राजस्थान के शेखावाटी और ढूंढार क्षेत्र के जिलों में रात के समय तापमान में अचानक 10 डिग्री की गिरावट आ सकती है। हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों जैसे रेवाड़ी और नारनौल में धूल भरे चक्रवात बनने की आशंका है, जो मिट्टी की ऊपरी परत को उड़ा सकते हैं। आने वाले 5 दिनों का चार्ट देखें तो पहले 48 घंटे सबसे अधिक संवेदनशील हैं। तीसरे दिन से पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे पूर्व की ओर खिसकना शुरू करेगा, जिससे बंगाल और ओडिशा में भारी वर्षा की स्थिति बनेगी। चौथे और 5वें दिन तापमान में फिर से बढ़ोतरी शुरू होगी, जो लू यानी हीट वेव के नए दौर का संकेत होगी। इस बदलते मौसम में मौसमी बीमारियों जैसे सर्दी, जुकाम और वायरल फीवर से बचने के लिए खान पान में सावधानी बरतें। ये न्यूज़ डॉक्यूमेंट्री भारत के हर नागरिक को जागरूक करने के लिए बनाई गई है। हमारा डेटा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और वैश्विक सैटेलाइट केंद्रों से प्रमाणित है। क्या आपके जिले में प्रशासन ने स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं? कमेंट में हमें जानकारी दें, ताकि दूसरे लोग भी सतर्क हो सकें। सच्चाई और सबसे तेज न्यूज़ के लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगले भाग में हम दिखाएंगे समुद्र के भीतर उठते उस तूफान का सच जो भारत की ओर बढ़ रहा है। जुड़े रहिए न्यूज़ अपडेट्स के साथ। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।